पहाड़ अपने कद और ऊंचाई की वजह से हर व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, लेकिन कई लोग सिर्फ अपनी उम्मीद में ही रह जाते हैं कि पहाड़ चढ़ेंगे, तमाम अपनी परेशानियां गिनाते हैं, तमाम व्यस्तताएं गिनाते हैं और कई बार होता है कि पहाड़ नहीं चढ़ पाते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने व्यस्तम समय में से भी समय चुरा कर जाते हैं और पहाड़ चढ़ के आते हैं, और छोटा मोटा पहाड़ नहीं, माउंट एवरेस्ट चढ़ के आते हैं। आज हमारे साथ ऐसे एक व्यक्ति हैं जो हिंदुस्तान के एकमात्र आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने पहाड़ माउंट एवरेस्ट चढ़ा है। हमारे साथ झांसी के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार हैं। रविंद्र कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। रविंद्र जी, बताइए, 2013 में पहली बार आप शुरुआत करते हैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने की। कहाँ से वो प्रेरणा आई, क्या पूरा जज्बा कहाँ से आया? 2012-13 में मैं सिक्किम में 1 ईयर की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में गया था। वहाँ हमने देखा कि वहाँ जब अर्थक्वेक आते हैं तो लोग डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। सिक्किम एक हिली रीजन है, और मैंने ये भी सुना कि वहाँ पूर्व में जो अर्थक्वेक आए थे वहाँ सर्च एंड रेस्क्यू के लिए कुछ माउंटेनियर को कॉल किए गए थे। तो मुझे लगा कि मैं भी माउंटेनियरिंग सीख लेता हूँ, क्योंकि हिली स्टेट है, भविष्य में नेचुरल कैलामिटी आती है तो मैं खुद अपनी भी रक्षा करूँगा, और अगर माउंटेनियरिंग आएगी तो लोगों की भी रक्षा कर सकता हूँ। तो इसी उद्देश्य के साथ हमने एम बनाया कि पहले क्लाइंबिंग सीखा जाए, और क्लाइंबिंग सीखने का एम आया तो सोचा कि क्लाइंबिंग सीख लेंगे तो उसका ट्रायल किया जाए। तो ट्रायल हमने सोचा कि चलो माउंट एवरेस्ट से ही शुरू किया जाए। तो उसकी हमने ट्रेनिंग की, और 2013 में 19 मई को हमने फर्स्ट टाइम एवरेस्ट सक्सेसफुली क्लाइंब की। रविंद्र जी, जो चीज़ कई लोगों के लिए सपना होती है वो आपने एक ट्रायल में ही कर लिया। मैं स्वच्छ भारत अभियान का बैनर लेके जाऊंगा, और हम लोग गए भी थे। 27 मार्च 2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्लैग ऑफ भी किया था, लेकिन 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में अर्थक्वेक आया, जो कि उस समय हम लोग एवरेस्ट बेस कैंप पर थे। हम लोगों ने भी एवरेस्ट बेस कैंप पर भूकंप के झटके को फील नहीं किया, उसको सहा, और एक बहुत बड़ा एवलांच आया जिसमें मिनटों में लगभग 19 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। हम लोग वहीं पर थे, हम लोग बाल बाल बचे। तो उसी कारण रूट इतना डिसरप्टेड हो गया था, इतना मास डिवास्टेशन हुआ था कि गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल की तरफ से ऑफिशियली सारा एक्सपीडिशन कैंसिल कर दिया गया और हम लोग वापस आए। लेकिन अर्थक्वेक और अवलांच के बाद मुझे मौका मिला कि जो लोग बहुत घायल थे उनको थोड़ा सर्च एंड रेस्क्यू करने का, तो वो हम लोगों ने कुछ लोकल शेरपा की मदद से सर्च एंड रेस्क्यू में पार्टिसिपेट किया। और कुछ कि वो इच्छा नहीं पूरी हो पाई, लेकिन आपने इतना सेवा भाव का काम किया। लेकिन 2015 की अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए 2019 में एक बार आप फिर से चढ़े, और इस बार क्या योजना था, क्या एम ले गए थे? 2018 में मैं पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार में तैनात था। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार ही स्वच्छ भारत मिशन उसी मंत्रालय की योजना है, और वहाँ पे जो हमारा नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन है, वो भी जो ग्रामीण पेयजल है वो भी वहीं से रेगुलेट किया जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर मैं 2019 में गया था। तो स्वच्छ भारत मिशन का जो फ्लैग लेके ऊपर जाना था, बैनर लेके, उसको भी पूरा किया, और इसके साथ साथ नमामि गंगे या वाटर कंजर्वेशन या नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन है, इस सब को मिलाकर हम कहें तो सेव वाटर कैंपेन को लेके गया। आपने अपनी इन तीनों यात्राओं को एक किताब का भी रूप दिया, कई किताबें लिखी हैं माउंट एवरेस्ट पे। कौन कौन सी किताबें हैं, क्या है उन किताबों में, क्या पढ़ने को मिलेगा पाठकों को? देखिए, मेरी पहली पुस्तक मिनी एवरेस्ट है, जो 2016 में लॉन्च किया गया था। उसमें हालांकि मोटा मोटी कहें तो एवरेस्ट क्लाइंबिंग की स्टोरी है, बट उससे कई गुना ज़्यादा उसमें थ्योरी ऑफ पॉजिटिव विजुलाइजेशन है, जो कि जैसा कि बुक का शीर्षक है मैनी एवरेस्ट, मतलब आपके लाइफ में जितने भी चैलेंजेज हैं वो एवरेस्ट की तरह होते हैं, और उससे कैसे आप निजात पाएंगे, कैसे आपके जो ड्रीम हैं, हर एक ड्रीम एक एवरेस्ट की तरह होता है, उसको अचीव करना कठिन होता है, उस ड्रीम को आप कैसे अचीव करेंगे उसके बारे में थ्योरी ऑफ पॉजिटिव विजुलाइजेशन दिया गया। और मैं स्पेशली यंगस्टर्स के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध हुआ है, जो कि लोगों का फीडबैक है। कई युवा हैं जो चाहते हैं कि पर्वतारोही बने, पर्वतों पे चढ़ें, ट्रैकिंग करें, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए किस प्रकार से क्या योजनाएं अपने स्तर बना रहे हैं या कुछ और प्रयास कर रहे हैं? देखिए, मैं ये लोगों को कहना चाहूँगा कि आप किसी भी पर्वत को
क्लाइम करने के दृष्टिकोण से मत जाइए। आप इस दृष्टिकोण से जाइए कि आप नेचर को समझने जा रहे हैं, उसके कंजर्वेशन में मदद करने जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को समझने जा रहे हैं। और क्लाइम ही करना है तो वहाँ किसी मकसद से जाइए, जैसे कि मैं भी गया हूँ। और इसमें बहुत ज़्यादा दम की फीलिंग नहीं हो कि मैं एवरेस्ट पर चढ़ गया या मैं माउंटेन को लांघ दिया, ये नहीं। एक होना चाहिए कि आदमी, ह्यूमन और नेचर का सामंजस्य हो, नेचर का कंजर्वेशन हो, और वहाँ इस दृष्टिकोण से जाएं कि हम उनको समझेंगे, बेहतर समझेंगे तो उसके कंजर्वेशन में मदद मिलेगा। तो आपने सुना झांसी के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार को, जिन्होंने बताया कि पहाड़ पर चढ़ने नहीं, पहाड़ को समझने जाइए, उससे दोस्ती करने जाइए। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू 18 लोकल के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।